हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक ह्यूमन हार्ट और दूसरा है कार्डियक साइकिल। तो इन दो टॉपिक से हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इन दो टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है। इट कंटेन्स अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आता है। तो ब्लड वेस्कुलर क्योंकि इसमें ब्लड है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम है, राइट। तो इनमें ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो फिर इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट। Now we know that we have 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. So heart is a mesodermally derived organ. Heart is situated in the thoracic cavity in between two lungs. Right, thoracic cavity में दोनों lungs के बीच में heart situated है, slightly tilted to the left. अच्छा, तो heart left की side में थोड़ा tilted है, size of a clenched fist and it has 4 chambers. 4 chamber होते हैं, 2 upper chamber and 2 lower chamber. Upper chamber are smaller, lower chamber are larger. ठीक है, upper chamber are smaller and lower chamber are larger. कैसे याद रखोगे? lower for L for lower and larger, L for larger. तो lower chambers are larger, then obviously upper chambers are smaller. अब जो small है उनके walls thick होंगे और जो large है उनके walls thick होंगे, राइट। जो स्मॉल है उनके वाल्स थिन होंगे और जो लार्ज है उनके वाल्स थिक होंगे। तो लोअर चेम्बर जो है वेंट्रिकल्स, ठीक है, वो ज्यादा थिकर चेम्बर्स है, याद रखना। तो 4 चेम्बर्स हो गए, 2 अपर चेम्बर स्मॉलर, और अपर चेम्बर्स को बोलते हैं क्या? अट्रिया। ओके, अपर चेम्बर्स अट्रिया या फिर ऑरिकल, एंड लोअर चेम्बर्स को हम बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल्स। डन। तो फिर ऑरिकल्स क्या हो गया? स्मॉलर हो गया, एंड उनके वाल्स जो होंगे वो थोड़ा थिनर होंगे इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल्स, एंड वेंट्रिकल्स हो गए लार्जर चेम्बर्स एंड थिकर चेम्बर्स। अच्छा, तो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स याद रखना इनवॉलेंट्री इन नेचर, बट ये स्ट्राइटेड होंगे, इनमें स्ट्राइशन रहेगा, राइट। जनरली क्या होता है कि जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनमें स्ट्राइशन रहता है, वो स्ट्राइटेड होते हैं, और नॉन वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन इनमें स्ट्राइशन होंगे, और साथ ही साथ इनमें ब्रांचिंग भी होती है, राइट। तो कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड ऑल्सो। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर, अभी मैंने कहा। और लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट चेम्बर की बात करें हम तो वो हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। डन। लेफ्ट वेंट्रिकल याद रखना लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट चेम्बर है। अच्छा, दिस इज आवर हार्ट। तो हार्ट में 4 चेम्बर्स हमने पढ़ लिया। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। अच्छा, राइट हमने इस साइड राइट क्यों लिखा है? तो देखिए, अगर आप जिस भी डिवाइस में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस डिवाइस को पकड़ के अगर आप आपके बॉडी के सामने इस तरीके से रखोगे तो फिर आप देख पाओगे कि आपके राइट साइड में ही राइट चेम्बर्स आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरफ मैंने राइट चेम्बर लिखा है वो आपके राइट साइड में ही है। सो अच्छा, देन पेरिकार्डियम क्या है? एक डबल वर्ड मेम्ब्रेनस बैग जो हार्ट को कवर कर रहा है। और पेरिकार्डियम के अंदर क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब देखो, अट्रिया को जो सेप्टम सेपरेट कर रहा है, अट्रिया क्या हो गया? स्मॉलर चेम्बर्स, और मैंने क्या कहा? स्मॉलर चेम्बर्स और थिन होंगे उनके वॉल्स। तो इनको जो सेप्टम सेपरेट करेगा ना, वो भी थिन होगा। और वेंट्रिकल्स क्या है? थिकर चेम्बर से, लार्जर चेम्बर से। तो उनको सेपरेट करने के लिए थिन सेप्टम की हमें थिन सेप्टम से काम नहीं चलेगा, मतलब थिकर सेप्टम लगेगा, राइट। तो जो अट्रिया के बीच वाला सेप्टम है उसको बोलेंगे इंटर अट्रियल सेप्टम, थिन होगा, मस्क्यूलर होगा। और वेंट्रिकल्स के बीच वाला सेप्टम को हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, जो कि थिक होगा, ठीक है। तो जो थिकर चेम्बर्स है उनके बीच वाला सेप्टम थिक होगा और अट्रिया के बीच वाला सेप्टम थिन होगा। अब अट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक और सेप्टम रहेगा, दिस वन। तो दिस सेप्टम इज कॉल्ड इंटर अट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ओके, और ये सेप्टम भी थिक होता है। थिक क्यों होता है? क्योंकि अब इस सेप्टम को वाल्व्स को होल्ड करना होगा, ठीक है। तो थिक होगा और फाइब्रस। तो यहाँ पे 2 टाइप के वाल्व हमें देखने को मिलता है, एक बाइकास्पिड वाल्व और एक ट्राइकास्पिड वाल्व। अच्छा, बाइकास्पिड वाल्व आपको मिलेगा लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, बाइकास्पिड या मिट्रल वाल्व।
और एक होता है ट्राइकास्पिड वाल्व जो कि रहेगा आपका राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो बाइकास्पिड, मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकास्पिड वाल्व ये सब क्या है, ये सब बने हैं मस्कुलर फ्लैप्स या फिर कफ से। ओके, अच्छा, फिर वेंट्रिकल्स और आर्टरीज या वेंट्रिकल एंड आउटा के बीच में जो एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो यहाँ पे निकलता है वो है क्या, आउटा, डॉर्सल आउटा, राइट। और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी। तो डॉर्सल आउटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, तो क्या है इसमें, वेंट्रिकल्स और आउटा के बीच में जो आपका वल्ब रहेगा वो उनको कहते हैं सेमील्यूनर वल्ब्स। ठीक है, सेमील्यूनर वल्ब्स कहते हैं उसको। अच्छा, ठीक, अच्छा, तो सेमील्यूनर वल्ब लेफ्ट साइड में आउटा पे निकलेगा एंड राइट साइड में राइट वेंट्रिकल से निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी। डन। अच्छा, वल्ब्स क्या है, वल्व्स क्या करते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो वल्व्स बैक फ्लो प्रिवेंट करता है ब्लड का। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो यहाँ पे वेंट्रिकल्स में ये जो मसल्स है ना, ये जो मसल्स आप देख सकते हो इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, राइट, पैपिलरी मसल्स बोलते हैं एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन वेंट्रिकल्स। अच्छा, फिर ये क्या है, वाल्व है, ये भी वाल्व है। तो इन वाल्व को, इन मसल से ये जो स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स ने होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं कॉर्डाई टेंडिने विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द वाल्व्स एंड प्रिवेंट रिवर्स ओपनिंग ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तब इन वाल्व्स का जो रिवर्स ओपनिंग उनको प्रिवेंट करने के लिए होता है कॉर्डाई टेंडिने। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो पैपिलरी मसल से निकलते हुए वाल्व पर अटैच्ड है, तो इनको बोलते हैं क्या, कॉर्डाई टेंडिने, इसको याद रखना। अच्छा, देन डबल सर्कुलेशन आप देख लो। यहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्या है, बॉडी ऑर्गन्स, यहाँ पे आप देख सकते हो दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, राइट। एक तो लंग से पल्मोनरी वेन निकलता है, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है बॉडी ऑर्गन्स में। तो ये एक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, सॉरी, बॉडी ऑर्गन से जाता है। और दूसरा, एक बॉडी ऑर्गन से वेना कावा आता है जो कि ओपन होता है कहाँ पे, लेफ्ट राइट ऑरिकल में। देन यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी एंड देन टू द लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप्स के सर्कुलेशन देखने को मिलता है, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के आउटा एंड देन बॉडी ऑर्गन्स, एंड बॉडी ऑर्गन से मतलब ये जो सर्कुलेशन है वो हम देखेंगे हार्ट से ऑर्गन्स में जाता है, फिर ऑर्गन से वापस हार्ट तक आता है। और दूसरा वाला सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग से होके, लंग्स से निकल के फिर से हार्ट में आएगा, राइट। तो ये दोनों अलग अलग एक सर्कुलेटरी पाथवेज है, तो इसलिए इनको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला जाता है, राइट। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन अगर हम देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा, फिर बॉडी ऑर्गन्स एंड देन वेना कावा, और वेना कावा से होके राइट आर्टरिया यानी कि हार्ट में वापस आ गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा, देन बॉडी ऑर्गन, देन वेना कावा, देन राइट आर्टरिया, ये हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो कहाँ से होगा, हार्ट से निकल के लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, राइट। तो हार्ट से कौन से चेम्बर से निकलता है लंग्स में जाने के लिए, राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी में, राइट। तो राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, देन वापस कहाँ से आता है, वापस आता है पल्मोनरी वेन से होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो पल्मोनरी वेन एंड देन लेफ्ट ऑरिकल में वापस आएगा हार्ट में। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको याद रखना, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे, अच्छा एक और चीज याद रखना, हमारा जो हार्ट है ना वो मायोजेनिक है, ओके। एक होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। व्हाट इज न्यूरोजेनिक? तो हार्ट बीट क्रिएटेड बाय द नर्व्स क्रिएट करेंगे हार्ट बीट को, जैसे कि आर्थ्रोपॉड एनिलिड में होता है। एंड इफ वी कट नर्व कनेक्शन, हार्ट विल स्टॉप बीटिंग। तो अगर हम नर्व का कनेक्शन काट दे तो हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा, राइट। बट मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है,
नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, बट हार्ट बीट जो क्रिएट करता है ना, वो हार्ट खुद ही क्रिएट करता है, कार्डियक मसल्स, राइट। जैसे कि हमारा हार्ट मोलस्का कॉर्डेटा में, तो अगर हम नर्वस सिस्टम को काट भी दें तब भी हमारा हार्ट कंटिन्यू करेगा बीट करना। तो अच्छा, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि हमारे हार्ट में एक नोडल मस्क्यूलेचर होता है जो कि इस बीट को जनरेट करता है, राइट। तो नोडल टिश्यू हम पढ़ेंगे अब, जो हमारे हार्ट बीट को जनरेट करता है उसको कहते हैं नोडल टिश्यू। तो इट्स अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर जो ऑटो एक्साइटेबल है, और इसका कंडक्शन पाथवे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है SAN यानी कि साइनो अट्रियल नोड, विच इज लोकेटेड द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट अट्रिया। ठीक है, यानी ये देखो, ये हो गया राइट अट्रियम, अपर राइट कॉर्नर यानी कि इस साइड, इस जगह पे रहेगा क्या? SA नोड, राइट। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट अट्रिया। इट जनरेट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट। एवरेज होता है 72 बीट्स पर मिनट। तो क्योंकि ये आप हार्ट बीट जनरेट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम क्या? पेस मेकर। ओके, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट एक्टिविटी। देन आता है आपका AVN यानी कि एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड, विच इज लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट अट्रिया। यानी कि यहाँ पे राइट अट्रिया, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इस पोजीशन में आपका रहेगा AV नोड। ओके, इसको पेस सेटर भी बोला जाता है। अच्छा, जो एक्शन पोटेंशियल है ना, वो AVN में 0.1 सेकेंड डिले होता है, ठीक है। और उस 0.1 सेकेंड में 1 सेकेंड में क्या होता है? अट्रिया में सिस्टोल होता है, क्योंकि AVN 0.1 सेकेंड के लिए एक्शन पोटेंशियल को डिले कर देता है आगे पास करने में, राइट। तो इसलिए इसको पेस सेटर बोलते हैं। देन AV बंडल्स या बंडल्स ऑफ हिस which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum। तो ये जो AV बंडल्स है वो क्या, कहाँ से कहाँ जाएगा? जो वेंट्रिकल्स है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ से जाता है, ऐसे पास करता है और फिर टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाके दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा और छोटे छोटे ब्रांचेस फॉर्म करेंगे, और इन्हीं ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? पर्किंजी फाइबर्स बोलते हैं, राइट। पर्किंजी फाइबर्स वॉल ऑफ वेंट्रिकल में मिलेगा आपको, यानी कि इस साइड, ठीक है। यहाँ पे अब दिखाता हूँ मैं, ऐसे आया आपका AV बंडल, एंड देन इस साइड डिवाइड हो गया, इस साइड डिवाइड हो गया, और यहाँ पे छोटे छोटे ब्रांचेस निकलेंगे और इनको बोलेंगे पर्किंजी फाइबर्स। और ये वाला बंडल हो गया आपका AV बंडल। SA नोड यहाँ पे हो गया और AV नोड यहाँ पे हो गया, ठीक है। कंडक्शन पाथ फिर क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है, फिर AV नोड पे आता है। AV नोड पे एक्शन पोटेंशियल 0.1 सेकंड के लिए डिले होता है, और उस 0.1 सेकंड में अट्रिया में सिस्टोल हो जाएगा। देन एक्शन पोटेंशियल पास होगा AV बंडल में, एंड देन जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम के टॉप तक आके दोनों साइड पे डिवाइड होता है, एंड देन ब्रांचेस फॉर्म करते हैं छोटे छोटे, और इन्हीं को बोलते हैं पर्किंजी फाइबर्स। वेरी सिंपल। ओके, अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। अच्छा, कार्डियक साइकिल तो याद रखना, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल क्या है? 0.8 सेकेंड। कैसे मिला 0.8 सेकेंड? अच्छा, हम सबको पता है हमारा एवरेज हार्ट बीट कितना है? 72 टाइम्स पर मिनट, राइट। अब एक मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड्स। डन, 60 सेकेंड्स एक मिनट में होता है, 60 सेकेंड्स। अच्छा, तो यानी कि 72 बीट्स के लिए टाइम लग रहा है 60 सेकेंड। तो एक बीट के लिए टाइम कितना लगेगा? 60 डिवाइडेड बाई 72, और ये एवरेज आता है 0.8 सेकेंड। यानी कार्डियक साइकिल का मतलब है एक हार्ट को एक बार बीट करने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो एक कार्डियक साइकिल, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल यानी कि 1 हार्ट बीट। तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल हो गया 0.8 सेकेंड। तो इसको याद रखना है ऐसे: जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में 0.4 सेकेंड टाइम लगता है, एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपका टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड है। अब मैंने पहले क्या कहा कि SA नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, हार्ट बीट जो जनरेट होता है वो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट होता है? AV नोड में, राइट। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इसका आंसर होगा SA नोड। SA नोड में मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अच्छा, मैक्सिमम क्यों? क्योंकि सपोज ऐसा नहीं है कि अगर आप SA नोड खराब हो जाए तो आप मर जाओगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। AV नोड भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, लेकिन वो
70 to 75 नहीं होगा, उससे कम होगा, राइट। मैक्सिमम जो जनरेट करता है वो कौन करता है? एसए नोड, ठीक है, इसलिए इसको पेसमेकर बोलते हैं। अब वो जो एक्शन पोटेंशियल उसने जनरेट करा वो 0.1 सेकंड के लिए डिले कौन करता है? एवी नोड डिले करता है, इसलिए उसको पेस सेटर कहते हैं। और उस 0.1 सेकंड में हो जाएगा आपका अट्रिया का सिस्टोल। तो ये याद रखना, अट्रियल सिस्टोल इज 0.1 सेकंड, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड हो गया। टोटल कार्डियक साइकिल कितने? 0.8 सेकंड। तो अब 0.4 एंड 0.1 को प्लस करो 0.5, तो 0.8 से इसको माइनस करो तो 0.3, एंड दैट इज योर वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। क्योंकि आपको याद है जॉइंट डायस्टोल एट्रियल सिस्टोल हो गया, और दूसरा क्या है? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, तो 0.3 सेकंड्स के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अट्रिया में डायस्टोल कितने टाइम के लिए होता है, तो आपको पता है अट्रिया में सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है। टोटल कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड, तो डायस्टोल होगा 0.8 माइनस 0.1 यानी कि 0.7 सेकंड। इस तरीके से आप निकाल सकते हो बाकियों के लिए भी। जैसे कि वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड्स, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा 0.5 सेकंड्स। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो अट्रियल सिस्टोल कार्डियक साइकिल। ओके, तो अट्रिया में सिस्टोल हो रहा है 0.1 सेकंड्स के लिए। अट्रिया में सिस्टोल होगा और उस टाइम वेंट्रिकल्स में क्या होगा? डायस्टोल होगा, राइट। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, तो उस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद 0.1 सेकंड के लिए अट्रिया में सिस्टोल हो रहा है और उस टाइम वेंट्रिकल्स में डायस्टोल हो रहा है, राइट। अच्छा, अट्रिया में जब सिस्टोल होगा तब 30% फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स कंप्लीट हो जाता है। अट्रिया में सिस्टोल हो रहा है तो 30% फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल उस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देन 0.1 सेकंड के बाद फर्स्ट हार्ट साउंड आपको सुनाई देगा जो कि लब, ठीक है, क्योंकि क्लोजर ऑफ द कस्पिड वल्व्स। अच्छा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व्स क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से आपको लब साउंड सुनाई देता है, राइट। अच्छा, और इस साउंड की ड्यूरेशन ज़्यादा रहती है, इंटेंसिटी कम रहती है। 0.1 सेकंड के बाद अब अट्रिया में डायस्टोल चालू होगा और वेंट्रिकल्स में सिस्टोल चालू होगा। वेंट्रिकल्स में सिस्टोल 0.3 सेकंड्स के लिए चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 0.3 सेकंड्स के लिए वेंट्रिकल्स में सिस्टोल चलता है और अट्रिया में डायस्टोल चलता है। वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल खत्म होने के बाद इस पॉइंट में आपको सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा जो कि डब है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वल्व्स। इसकी ड्यूरेशन कम रहती है, इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट तक अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों में डायस्टोल चलता है, राइट, एक साथ। तो अट्रिया एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसी को बोलते हैं हम क्या? जॉइंट डायस्टोल, जिसमें ब्लड फ्रीली मूव कर पाता है, राइट। तो अब अच्छे से समझो, हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है। आप जॉइंट डायस्टोल से शुरू कर रहे हैं। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है? हार्ट, अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स एक साथ एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मानो ये अट्रिया है और ये वेंट्रिकल, तो अट्रिया भी एक्सपैंड कर रहा है, वेंट्रिकल भी एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा? ब्लड फ्लो एक तो अट्रिया में आता है, कहाँ से? अट्रिया में आता है एक वेना कावा से और दूसरा आता है पल्मोनरी वेन से, राइट। तो पल्मोनरी वेन और वेना कावा से ब्लड्स आ रहे हैं। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आ रहे हैं, राइट। वो हार्ट में ऑरिगल्स में एंटर कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं कहाँ पे? वेंट्रिकल्स में, ठीक है, एक ही साथ साइमल्टेनियसली, राइट। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे सारे वल्व्स खुले हुए हैं, ठीक है। प्रेशर सारे चेंबर्स के अंदर सेम है, इक्वल है। अच्छा, तो जॉइंट डायस्टोल के टाइम सारे चेंबर्स में प्रेशर इक्वल रहता है। इसको, इसी फेज को डायस्टेसिस भी क्या कहा जाता है, ठीक है। देख सकते हो आप, डायस्टेसिस बोलते हैं इसको, क्योंकि सारे चेंबर्स में प्रेशर इक्वल रहता है। तो कोई चेंबर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। ब्लड वेन्स से होके, पल्मोनरी वेन से होके लेफ्ट ऑरिकल में, एंड सुपीरियर वेना कावा सुपीरियर इंफीरियर से होके राइट ऑरिकल में आ रहे हैं, एंड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है, अट्रिया में ब्लड एंटर कर रहा है, साथ ही साथ वेंट्रिकल्स में भी फिलिंग हो रही है, एक ही साथ साइमल्टेनियसली। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। इस फेज को हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिसकी वजह से अट्रिया में सिस्टोल हुआ, ठीक है। अब देखो, जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा था तब वेंट्रिकल्स फिल हो रहे थे, तो उस टाइम वेंट्रिकल 70% फिल हो जाते हैं, बाकी रहता है कितना? 30%। डन, 30% बाकी रहता है, 70% फिलिंग एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल इज कंप्लीटेड। अब क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ
अट्रिया में सिस्टोल हुआ, अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, तब क्या होगा, ब्लड जो जा रहा था वेंट्रिकल्स के अंदर अब वो ज़्यादा तेजी से जाएगा, राइट। या फिर ऐसा समझ लो कि बचा कुचा जो भी ब्लड अट्रिया के अंदर था वो जब कॉन्ट्रैक्ट किया अट्रिया तब वो वेंट्रिकल्स के अंदर बाकी वो चला जाएगा, और उस टाइम पे 30% फिलिंग हो गया वेंट्रिकल्स का। अब वेंट्रिकल फिल हो चुका है 100%, अट्रिया खाली हो चुकी है, तो अब बताओ कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम। ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स में ज़्यादा और ऊपर प्रेशर कम हो गया क्योंकि खाली हो गया ना, ब्लड नहीं है उसमें, तो ब्लड फिल हो गया वेंट्रिकल्स में। तो अब ब्लड क्या करेगा, क्योंकि हायर वॉल्यूम कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, और ऊपर खाली है, तो ब्लड वापस जाने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है, ब्लड वापस जाना जाएगा। और जब वो ब्लड वापस जाने के लिए कोशिश करेगा तभी क्या होगा, वो जो कस्पिड वल्व्स थे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व्स, वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से आवाज़ आएगी फर्स्ट हार्ट साउंड लब। डन, ठीक है। तो क्या हुआ, इस वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के 0.1 सेकेंड बाद जब अट्रिया में सिस्टोल कंप्लीट हो गया, वेंट्रिकल्स पूरी तरह फिल हो गया ब्लड से, तब क्या होगा, वो कस्पिड वल्व्स बंद हो जाएंगे ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, और ब्लड वापस से नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा, 0.1 सेकेंड बाद वेंट्रिकल्स में सिस्टोल चालू होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ब्लड तो ऊपर जा नहीं सकता, तो फिर कहाँ जाएगा, आर्टरी एंड अओर्टा में जाएगा, डॉर्सल अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो ब्लड जाएगा डॉर्सल अओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। अब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा, ब्लड को उसने भेज दिया आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा में, तो वेंट्रिकल खाली हो गया, तो प्रेशर कम हो जाएगा ना वेंट्रिकल्स में। जब प्रेशर कम हो जाएगा तब ज़्यादा कहाँ पे, ब्लड कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा में, तो वो ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा वेंट्रिकल में, एंड ड्यू टू दैट अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ द ब्लड सेमीलूनर वल्व्स विल बी क्लोज्ड, एंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वल्व्स एट दैट टाइम आपको सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा, जो कि होता है डब, ठीक है। वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम है। अब ये बताओ, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा था तब भी तो अट्रिया में डायस्टोल हो रहा था ना, यानी कि ब्लड अट्रिया में फिल हो रहे थे। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल किया, उससे ब्लड निकल के आर्टरी एंड अओर्टा में एंटर कर गया, तो वेंट्रिकल्स खाली हो गया, तो ऊपर अट्रिया में तो ब्लड है ना, अब नीचे वेंट्रिकल्स खाली है, अब तो नीचे प्रेशर कम हो गया। अब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व फिर से खुल जाते हैं और अट्रिया से ब्लड फिर से अंदर, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर जाने लगते हैं, राइट, एट दैट टाइम। एंड तब क्योंकि ये कब होता है, वेंट्रिकल के सिस्टोल कंप्लीट कर देने के बाद। वेंट्रिकल जब सिस्टोल कंप्लीट कर लिया वेंट्रिकल्स ने, उसके बाद तो वेंट्रिकल्स में भी डायस्टोल चालू होगा ना, यानी कि एक क्या हो गया, वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया, ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा में एंटर कर गया। अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम, तो आर्टरी से ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा, और उस कोशिश में सेमील्यूनर वल्व्स बंद हो जाएंगे, सेकेंड हार्ट साउंड आपको सुनाई देगा, ब्लड आ नहीं पाएगा, यानी कि वेंट्रिकल्स खाली ही है, प्रेशर कम है, लेकिन आर्टरिया में ब्लड फिल हो रहा था, प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वल्व खुल गए, ब्लड फिर से एंटर करने लगा वेंट्रिकल्स के अंदर, यानी कि वेंट्रिकल में डायस्टोल चालू हो गया, और अट्रिया में भी तो डायस्टोल ही चल रहा है ना, तो उस पॉइंट से चालू हो जाएगा आपका साथ ही में, मतलब एक साथ अट्रिया और वेंट्रिकल में साथ में डायस्टोल हो रहा है, यानी कि जॉइंट डायस्टोल चालू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर, अच्छा स्ट्रोक वॉल्यूम्स देख लेते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब वेंट्रिकल्स में डायस्टोल हो जाने के बाद वेंट्रिकल के अंदर कितना वॉल्यूम रहेगा, ईच वेंट्रिकल में ब्लड कितने वॉल्यूम का ब्लड रहेगा, तो वो होता है 120 ml। देन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब एंड वेंट्रिकल्स में सिस्टोल हुआ, ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा में, उसके बाद सिस्टोल होने के बाद वेंट्रिकल्स में सम अमाउंट ऑफ ब्लड रह जाते हैं, ठीक है, पूरा खाली नहीं होता, तो वो है 50 ml, उसको बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देन स्ट्रोक वॉल्यूम, what is stroke volume, end diastolic volume minus the end systolic volume, and that is 70 ml stroke volume. Then what is cardiac output, cardiac output सिंपल फार्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम के वॉल्यूम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पर मिनट, यानी कि एक बीट में हार्ट 70 ml वॉल्यूम ऑफ ब्लड को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, ईच वेंट्रिकल, तो एक मिनट में कितना निकालेगा, हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, एंड हार्ट रेट आप मान के चलो 75, तो 70 ml इंटू 75 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml और 5 लीटर पर मिनट, तो इसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। अच्छा, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, ओके।
मतलब एथलीट के लिए कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है ना ऑर्डिनरी मैन से। अच्छा, एक यहाँ पे याद रखना, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में। यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वेन इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है इंटेस्टाइन से लिवर तक। ब्लड प्रेशर से याद रखना, एक होता है ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, जिसमें सिस्टोल, अच्छा समझो, ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर, राइट, कब ज़्यादा होगा? जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल्ड है तब, या वेंट्रिकल्स खाली है तब। देखो, ब्लड जब वेंट्रिकल्स के अंदर है, यानी कि, अच्छा पहले सिस्टोल कर लेते हैं। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तब क्या होता है कि ब्लड अओर्टा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर वेंट्रिकल्स ब्लड को भेज रहा है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर तब प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए 120 mmHg जो होगा वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू द टाइम ऑफ सिस्टोल इन द वेंट्रिकल्स। तो इसको पंपिंग ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वेंट्रिकल्स में जब डायस्टोल होगा तब ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहे हैं, राइट, तो इसलिए उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर कम होगा, और ये होता है 80 mmHg। तो इसको बोलेंगे रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 40 mmHg। सो दैट इज विद दैट वीडियो। तो इसके बाद हम आगे भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के वो सारे कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जो भी नीट के लिए तैयार हो रहे हैं उन सब के साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि रेगुलरली आपको यहाँ पे नीट रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। हाँ, और एक और चीज़, आपको ये अगर नोट्स चाहिए तो इसका सैम्पल मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और नोट्स के लिंक भी मैं मतलब नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके, थैंक यू।